अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी ऑफ अ पर्सन और बिजनेस। के अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं और ये रिलेशनशिप बताती है कि एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि आप नीचे देखें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, कि एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के। इसको अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो एसेट्स जो हैं वो फाइनेंस हो रहे हैं दो सोर्सेज से, जो कि एक है लायबिलिटीज और दूसरा है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के। औरों के पैसों से या कर्जे के पैसों से कितने फाइनेंस हो रहे हैं एसेट्स, और ओनर्स के, मालिकों के पैसों से कितने फाइनेंस हो रहे हैं एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1 लाख के एसेट्स हैं तो उसमें से हमारे पास लायबिलिटीज से कितना पैसा आ रहा है और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी से कितना पैसा आ रहा है। ये वीडियो प्रीज्यूम करती है कि आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से है। अगर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने एसेट्स, लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटीज के बारे में डिटेल डिस्कशन की हुई है। लेकिन जस्ट इधर इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो आपके कारोबार को फ्यूचर में बेनिफिट दें, जैसे कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्लांट एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई। ये क्या है? एसेट्स हैं। ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ वाजिबात होती हैं या जिम्मेदारियां होती हैं जो कारोबार ने अदा करनी हैं। ठीक हो गया। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी क्या है? स्टॉक होल्डर्स इक्विटी से मुराद ये है कि ओनर्स की इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस कितनी है, ओनर्स ने कितना सरमाया लगाया हुआ है, ओनर्स का सरमाया कितना है कारोबार में। अभी इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह होती है। एग्जाम्पल ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन गिवन फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ मुगल इलेक्ट्रिक लाहौर। ये एक कारोबार है, बिजनेस है, जिसके बारे में ट्रांजैक्शंस हमें दिए गए हैं दिसंबर 2008 की दिसंबर के महीने के ट्रांजैक्शंस हैं। 1 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजैक्शंस हैं। उसकी हमने रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर करनी है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर दी अबव ट्रांजैक्शंस। इसके लिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। तो हम एक्सेल शीट पे चले जाएंगे। मैंने पहले से ही इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी हुई है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं। एसेट्स में मैंने 6 कॉलम बनाए हुए हैं जो कि 6 किस्म के एसेट्स हैं। जैसे कि कैश का कॉलम बनाया है, इस तरह शॉप बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिक मर्चेंडाइज है कि तमाम इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो इन्वेंट्री है इसमें आ जाएगी। ऑफिस सप्लाईज हैं। ऑफिस सप्लाईज से मुराद ये है, ये कारोबार के ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए हमें कुछ सप्लाईज की ज़रूरत होती है। वो 2 किस्म के होते हैं, लार्ज सप्लाईज और स्मॉल सप्लाईज। लार्ज सप्लाईज में आपके पास कंप्यूटर्स आ जाते हैं, आपकी टाइपराइटर्स आ जाते हैं, जबकि स्मॉल सप्लाईज में ये पेपर की क्लिप्स हो गई, पेपर्स हो गए, कार्बन पेपर हो गए, वाइट पेपर हो गए, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, वो कस्टमर्स जो कर्जे पर हमसे सामान ले गए तो ये हमारे कर्जदार होते हैं, इनको हम डेटर्स भी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमने अकाउंट लायबिलिटीज में अकाउंट पेएबल और ओनर्स इक्विटी में कैपिटल लिखा है कि सरमाया। ठीक हो गया। ये इसलिए लिमिटेड अकाउंट्स बने हैं क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 6 एसेट्स हैं हमारे पास और लायबिलिटीज में एक लायबिलिटी है अकाउंट पेएबल की और ओनर्स इन्वेस्टमेंट में कैपिटल है। तो हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे। पहली एंट्री को पढ़ेंगे कि मुगल इन्वेस्टेड कैश ₹10,40,000 इन बिजनेस एंड शॉप बिल्डिंग ₹2,46,000। कि मुगल ने इन्वेस्ट किया है कैश कारोबार में और शॉप बिल्डिंग, मतलब कि कारोबार के लिए मुख्तस कर दी है ये बिल्डिंग 2,46,000। तो ये क्या किया? उसने इन्वेस्टमेंट की। तो कारोबार में जब इन्वेस्टमेंट करता है ओनर तो हम कुछ इस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन पर उसका असर आता है। ये दिसंबर 1 की एंट्री है जिसमें उसने 10,40,000 कैश लाया। तो मैं जब कैश लेकर आ रहा है तो मैं इसको प्लस के साथ लिख रहा हूँ कि कारोबार में
कैश जो है इंक्रीज हो रहा है तो प्लस के साथ आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो शॉप की बिल्डिंग है वो भी ला रहा है, वो कितनी की ला रहा है, 2,46,000 की, 2,46,000 की बिल्डिंग ला रहा है। तो ये दोनों एसेट्स जो ला रहा है तो कारोबार में उसका सरमाया बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। इस कितना बढ़ जाएगा, 10,40,000 इसने कैश लाया, प्लस में प्लस कर दिया हमने 2,46,000 की बिल्डिंग, शॉप की बिल्डिंग लाया। तो इसका टोटल सरमाया कारोबार में कितना हो गया, 12,86,000, जिसमें 10,40,000 कैश लाया और 2,46,000 इसने क्या किया, बिल्डिंग, शॉप की बिल्डिंग भी कारोबार के लिए उसने मुख्तस कर ली, कारोबार को में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अगली एंट्री को देखेंगे, परचेज फर्नीचर ₹31,500 ऑन कैश, 31,500 का इसने फर्नीचर लिया कैश पर। तो हम एंट्री में जाएंगे, फर्नीचर पहले तो 31,500 से इंक्रीज हो जाएगा, 31,500 से इंक्रीज हो गया। तो मतलब हमारे पास फर्नीचर आ गया जो कि कितने का है, 31,500 का, और इसके बदले में हमसे कैश चला गया 31,500 का, 31,500 का कैश चला गया। तो मैंने नेगेटिव में लिख लिया कि इतनी कैश की कमी आ गई और फर्नीचर में इतना इंक्रीज हो गया। ये डेट जो है 2 दिसंबर की डेट है, 2 दिसंबर। ठीक हो गया। ले जाएंगे अगले ट्रांजैक्शन को देखेंगे, परचेज इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स एंड अदर इलेक्ट्रिक आइटम्स, जो कि कितने के परचेज किए हैं, 47,750 के ऑन कैश, कैश पर इसने परचेजेस किए हैं ये तमाम आइटम्स। तो हमने इधर अकाउंट बनाया हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक मर्चेंडाइज है, कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी इन्वेंट्री है, सामान है, वो इसमें आ जाएगा। और वो कितने का आया, 47,750 का ये सामान आया, तो ये पॉजिटिव के साथ आ गया। और इसके बदले में हमसे कैश चला गया 47,750। क्यों? क्योंकि इसने ये जो परचेजेस किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड इन्वेंट्री, तो वो कैश पर परचेजेस किए, इस वजह से ये हमसे कैश चला गया और मर्चेंडाइज आ गई। कौन सी डेट थी, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। ठीक। अगली एंट्री को देखेंगे, अगली एंट्री में क्या हुआ, 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹21,700 कि उसने ये जो इन्वेंट्री है या मर्चेंडाइज है, सामान है, उसने 21,700 का बेचा, ऑफ कॉस्टिंग ₹20,000, जो कि उसको पड़ा था 20,000 का। ठीक हो गया। 20,000 का सामान उसने 21,700 पे बेचा। हम इधर अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी एंट्री करेंगे 5 दिसंबर की, 5 दिसंबर की एंट्री है, उसने क्या किया, सामान बेचा है, कितने का बेचा है, 21,700 का। ठीक हो गया। और 21,700 का अगर सामान बेचा है तो उसके पास कैश आ गया 21,700। ठीक हो गया, 21,700 कैश आ गया। पहली बात तो ये होगी, वो सामान उसको कितने का पड़ा था, 20,000 का पड़ा था। तो मतलब इलेक्ट्रिक मर्चेंडाइज जो है वो 20,000 से कम होगी, क्योंकि सामान इतने का कम हो गया। ठीक है, हमें इतने का सामान वो पड़ा था 20,000 का, और 21,700 क्या हो गया, हमारे पास कैश आ गया। अभी 1700 किधर आएंगे, 1700 हमारा मुनाफा है। देखें ना, 21,700 से अगर 20,000 हम माइनस करें तो 1700 का मुनाफा हुआ है। मुनाफा क्या करता है, सरमाए को बढ़ाता है, कैपिटल को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि मुनाफा जो होता है वो ओनर का होता है। तो ओनर ने जब ये मुनाफा कमाया तो उसका कैपिटल भी 1700 से बढ़ गया, 1700 से बढ़ गया, इजाफा हो गया उसमें। ठीक हो गया। एंट्री पे आपको समझ आ गई कि क्या हुआ, 21,700 पे आपने चीजें बेची, तो आपके पास जब चीजें बेचते हैं तो कैश आ जाता है 21,700। तो मैंने प्लस के साथ लिख लिया। वो सामान कितने का था, 20,000 का था, तो मैंने 20,000 का सामान माइनस कर दिया कि मैंने ये सामान बेच दिया। ये सामान जब बेच दिया तो आपके पास 20,000 का सामान चला गया, और जो बकाया इन दोनों में डिफरेंस था वो हमारा प्रॉफिट था। वो प्रॉफिट जो है कारोबार में सरमाए को बढ़ा रहा है, तो इसलिए वो 1700 से इजाफा हो गया कैपिटल। ठीक है। अगली एंट्री को देखेंगे, 7 दिसंबर को क्या हुआ, परचेज इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब्स, पीपीआई होल्डर्स एटसेट्रा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर ₹13,245 ऑन क्रेडिट। कारोबार ने, मुगल इलेक्ट्रिक ने क्या किया, 13,245 रुपए का सामान जो है कर्जे पर लिया मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर से।
तो हम इसकी एंट्री करेंगे 7 दिसंबर को। क्या हुआ, सामान लिया, इलेक्ट्रिक मर्चेंडाइज ली, कितनी की, 13,245 की इन्होंने मर्चेंडाइज ली। तो जब मर्चेंडाइज ली, सामान लिया, तो सामान बढ़ गया, 13,000 एसेट में इजाफा हो गया, हमारे पास इन्वेंट्री आ गई। और दूसरी तरफ क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी में हम पर कर्जा जो बन गया लोगों का, वो कितने का बन गया, 13,245 का, जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर का कर्जा बन गया 13,245 का। ये हमारे अकाउंट पेएबल में आ जाएगा। अकाउंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी है जो कि हमने अदा करनी है। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर को हमने ये पैसा अदा करना है फ्यूचर में, तो इसलिए अकाउंट पेएबल में, वो अकाउंट जो पेएबल है बाद में हमने अदा करने। तो इस एंट्री में क्या हुआ कि हमारे पास एक तरफ तो मर्चेंडाइज में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी में भी इजाफा हो गया। अगली एंट्री को देखेंगे, 9 दिसंबर को परचेज इलेक्ट्रिक टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज। इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर लिया फॉर ऑफिस यूज। ये ऑफिस सप्लाईज में आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑफिस के यूज के लिए लिया है, ना कि उसने बेचने के लिए लिया। ऑफिस सप्लाईज में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें दो किस्म की सप्लाईज होती हैं, लार्ज सप्लाईज और स्मॉल सप्लाईज। लार्ज सप्लाईज में कंप्यूटर, टाइपराइटर और मुख्तलिफ किस्म के सप्लाईज होते हैं जो कि यूज़ होते हैं ताकि ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस स्मूथली रन हो सकें। कारोबार में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो आसानी के साथ स्मूथली जो है चल सकें। उसके लिए हमें टाइपराइटर की ज़रूरत थी और हमने ऑफिस के लिए 21,000 का टाइपराइटर लिया। अभी इसके साथ कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये है हमने कैश पे लिया। अगर कर्जे पे होता तो या तो ऑन क्रेडिट लिखा होता या किसी बंदे का नाम लिखा होता कि इस बंदे से हमने कर्जे पर लिया। ठीक हो गया, तो इधर कुछ नहीं लिखा, तो ये मतलब कि ये कैश पर लिया गया है। तो हमारे पास ऑफिस सब डेट जो है 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर ऑफिस सप्लाईज में इजाफा हो गया 21,000 का टाइपराइटर लिया हमने, ऑफिस सप्लाईज में आ गया प्लस के साथ। दूसरी तरफ हमसे कैश चला गया 21,000 माइनस के साथ आ गया। ठीक हो गया। अगली एंट्री को देखेंगे, 12 दिसंबर को परचेज ऑफिस सप्लाईज दैट इज फाइल, रिबन्स, वाइट एंड कार्बन पेपर्स के ये स्मॉल सप्लाईज हमने लिए जो कि 1235 रुपए के लिए, और इसके साथ भी कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये भी कैश पर लिए। तो हमने 1235 के ऑफिस सप्लाईज लिए। डेट है 12 दिसंबर की डेट है। हमने खरीदे क्या, ऑफिस सप्लाईज 1235 के। तो ऑफिस सप्लाईज में इजाफा हो गया, दूसरी तरफ हमसे पैसा चला गया माइनस 1235। ठीक हो गया कि हमें एक तरफ हमसे पैसा जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे सप्लाईज आ रहे हैं। ये दोनों एंट्रीज तकरीबन सेम ही हैं, बस इधर लार्ज सप्लाईज हैं और इधर स्मॉल सप्लाई। अगली एंट्री को देखेंगे, 15 दिसंबर को क्या हुआ, रेंटेड अ पोर्शन ऑफ शॉप एंड रिसीव्ड रेंट ₹2000 के जो कारोबार में ओनर शॉप की इन्वेस्टमेंट की थी ना, उसमें एक पोर्शन उसने रेंट पर दिया और उससे रेंट मिला 2000 का। रेंट हमारी ये रेवेन्यू में आ गया। तो हम इधर एंट्री करेंगे, डेट है 15 दिसंबर कि हमें मिला पैसा कैश, जब रेंट कराया मिला तो 2000 का पैसा कैश आ गया। दूसरी तरफ हमारा ये पैसा जो है किस वजह से आया है, हमने शॉप रेंट पर दी थी और रेवेन्यू है, रेवेन्यू का असर भी कैपिटल पर क्या होगा, इंक्रीज। हमारे कारोबार में जो सरमाया है ओनर का वो बढ़ जाएगा। अगली एंट्री को देखेंगे, 19 दिसंबर की एंट्री है, पेड कैश टू मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर्स ₹7,245। आपको याद होगा 7 दिसंबर की एंट्री में ये हमने कुछ सामान लिया था मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर से 13,245 का, उनको हमने 7,245 वापस कर दिए, कैश पे कर दिया। जब कैश पे कर दिया तो इधर हमसे कैश चला जाएगा 7,000 माइनस 7,245 का कैश चला गया। दूसरी तरफ हमारी जो लाइबिलिटी थी 13,245 की वो भी कम हो जाएगी, वाजिबात हमारे कम हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अदा कर दिए 7,245 के वाजिबात हमने अदा कर दिए। और ये डेट कौन सी है, डेट है हमारे पास 19 दिसंबर की, 19 दिसंबर 19। ठीक हो गया। अगली एंट्री को देखेंगे, अगली एंट्री में है 24 दिसंबर, सोल्ड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, होल्डर्स, स्विचेस एटसेट्रा टू जमाल इलेक्ट्रिक ऑन क्रेडिट
फॉर रुपीज़ 21,345 ऑफ कॉस्टिंग रुपीज़ 19,000 कि 19,000 का सामान हमने 21,345 पे बेचा। जमाल इलेक्ट्रिक ऑन क्रेडिट, जमाल इलेक्ट्रिक पे हमने बेचा कर्जे पे 19,000 का सामान 21,345 पे हमने बेचा और ये कर्जे पे बेचा। तो हम इसको एंट्री को इस तरह करेंगे। 24 दिसंबर की एंट्री है जिसमें हमने क्या किया, सामान बेचा। कितने का बेचा, 21,345 का। 21,345 का सामान बेचा। तो इससे क्या हुआ, कर्जे पर जब बेचा है हमने तो इससे हमारे कर्जदारों में इजाफा हो गया, मतलब हमने हमारे अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो गया 21,345 का। दूसरी तरफ ये सामान था कितने का, ये सामान था 19,000 का। तो हमसे सामान चला गया 19,000 का, ठीक हो गया। मर्चेंडाइज चली गई, गुड्स चले गए। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। 21,345 माइनस 19,000, तो डिफरेंस जो है वो 2,345। ये क्या है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो है वो इधर आ जाएगा, सरमाए को बढ़ा देगा, प्लस कर देंगे 2,345, ठीक हो गया। एक तरफ हमने कर्जे पर सामान बेचा तो कर्जदारों में इजाफा हो गया 21,345 का, जबकि ये सामान था 19,000 का। तो सामान में कितना कमी आ गई, 19,000 के सामान में कमी आ गई। तो ये डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, इसलिए प्रॉफिट इस साइड पे लिख लिया और प्लस के साथ लिख लिया। अभी हम इंडिविजुअल कॉलम को सम करेंगे, इज इक्वल टू कि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास अभी कैश है कितना। जब सम का हम फार्मूला लगाएंगे तो ये प्लस माइनस खुद ही कर देगा और हमारे पास वैल्यू दे देगा। फिर इसी फार्मूले को आप एक्सटेंड कर दें तमाम रो के लिए तो आपको ये खुद ही प्लस माइनस करके आपको वैल्यूज़ दे देंगे। फिर आप टोटल कर लो, टोटल इधर भी टोटल कर लो कि आपके पास टोटल एसेट्स हैं कितने, इन सब को आप सम कर दो। ये सम कर दिया तो हमारे पास टोटल एसेट्स ये कैश, शॉप बिल्डिंग, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक मर्चेंडाइज, ऑफिस सप्लाईज, अकाउंट रिसीवेबल सबको जमा करके मेरे पास 12,98,046 रुपए के एसेट्स हैं। मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज़ और कैपिटल कितना होगा, तो टोटल मैं इधर भी कर लूँगा। लाइबिलिटीज़ मेरे पास 6,000 की हैं, सम लाइबिलिटी 6,000 की हैं और कैपिटल 12,92,045 का है। तो इन दोनों को मैं जमा करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 12,98,045। तो इन दोनों बैलेंसेस को देखें तो इसमें ₹1 का डिफरेंस है, जो कि हमने इधर गलती कर ली थी कि हमने 13,246 का सामान लिया था और इधर अकाउंट पेबल भी हमने 13,246 लिखना था, जो कि हमने गलती से 13,245 लिख लिया। तो इसको हम ठीक कर देंगे तो हमारे पास आंसर हमारे पास दोनों का सेम आ जाएगा। तो हमने क्या इससे सीखा कि हमारे पास एसेट्स जो हैं वो दो सोर्सेज से आते हैं, लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी से। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई मसला हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।